गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आज हम डिफरेंस ऑपरेटर को कंप्लीट करने के बाद में फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्वर्स फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 4 प्रकार के डिफरेंस ऑपरेटर पढ़े, उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए और उनमें किस प्रकार के रिलेशन होते हैं आपस में उनको डिस्कस किया। अब अपन पढ़ते हैं फैक्टोरियल फंक्शन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित फलन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक क्रम गुणित फलन कुछ इस प्रकार होता है जिसका उनके गुणनखंडों का गुणन जोड़ता है, अर्थात आपके पास में अपन इसका गुणनखंड करते हैं x इंटू एक्स माइनस एच, इन सब का आपके पास में मल्टीप्लाई होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक क्रम गुणित फलन या बहुपद उन गुणनखंडों का गुणन है जिनका प्रथम गुणनखंड x होता है और उत्तरोत्तर जितने भी गुणनखंड है उसमें एक कांस्टेंट आपके पास में डिफरेंस का डिक्रीमेंट होता है, ह्रास होता है। अर्थात आपके पास में एक फिक्स, मैंने कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया h, तो इसमें से आपके पास में h का डिक्रीज किया मतलब x माइनस एच हो गया, इसमें फिर और h डिक्रीज करेंगे x माइनस 2h हो गया, इसमें फिर और एक h डिक्रीज करेंगे x माइनस 3h हो गया, एंड सो ऑन x की पावर n माइनस 1h। अब देखिए इस फैक्टोरियल फंक्शन को अपन x की घात n फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। जो ये नोटेशन है, इस नोटेशन को अपन पढ़ते हैं x की घात n फैक्टोरियल या x की घात n क्रम गुणित। यहाँ n फैक्टोरियल है, इट मीन्स यहाँ टोटल जो आपके पास में टर्म आएंगे वो n टर्म आएंगे। तो ये देखिए आपके पास में x 1, ये आपके पास में h 2h, तो ये आपके पास में 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, मतलब एक अंतर कम हो रहा है। यहाँ सेकंड टर्म में मतलब 1h आ रहा है, थर्ड टर्म में मतलब 2h आ रहा है, फोर्थ टर्म में मतलब 3h आ रहा है, तो nth टर्म होगा इसमें n माइनस 1h आएगा। तो ये आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन, इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये एक आपके पास में बहुपद है जो कि ये गुणनखंडों का गुणन है जिसका प्रथम गुणनखंड x होता है और जितने भी सक्सेसिव आपके पास में गुणनखंड होंगे उसमें एक फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड वैल्यू का डिक्रीमेंट होता है, अर्थात ह्रास होता है, डिक्रीज होता है। तो ये होता है आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन। इसको अपन x की घात n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं और इसको इस प्रकार अपन रीड करते हैं। अब अपन देखते हैं कि यदि इसमें अपन जो फिक्स्ड अंतर लिया है इसकी वैल्यू अपन 1 कंसीडर कर ले, अर्थात h की वैल्यू 1 कंसीडर कर ले, तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार आ जाएगा x की घात n फैक्टोरियल इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन x की घात x माइनस n इंटू 1। ये आपके पास में यहाँ 1 है, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब अपन देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को एक दूसरे टर्म में परिवर्तित करने के लिए x माइनस n फैक्टोरियल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंश में और हर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यदि मैं ध्यान से देखूँ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस n माइनस 1 x माइनस n और आपके पास में x माइनस n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 एंड सो ऑन, ये चलता चलता यदि इस फैक्टोरियल खोलेंगे तो अपन 3 2 1 तक चलेगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 एंड x तक आएगा। तो इसको मैं x फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और नीचे वाला x माइनस n फैक्टोरियल है। तो x की घात जो n फैक्टोरियल होता है उसका एक फॉर्म तो अपन ने ये डिस्कस किया और एक फॉर्म ये भी पढ़ सकते हैं जब आपके पास में जो अंतर अपन ले रहे हैं जिसका डिक्रीमेंट हो रहा है यदि वो 1 कंसीडर कर लें तो उसकी ये आपके पास में सेकंड फॉर्म में। और x की घात यदि आपके पास में 0 फैक्टोरियल लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी और x की घात यदि 1 फैक्टोरियल लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी, आपके पास में x होगी, क्योंकि अपन यहाँ से जान सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी, अर्थात ये वैल्यू आपके पास में सिर्फ 1 देगा और इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ x आएगा। तो ये आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब अपन देखते हैं ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस प्रकार काम करता है, अर्थात इसका अपन डिफरेंस किस प्रकार निकालते हैं। तो अपन देखते हैं कि आपके पास में देखिए डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। अब देखिए फैक्टोरियल फंक्शन है, अब मैं इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, x प्लस एच माइनस एक्स, अर्थात ये फैक्टोरियल x है तो इसको मैं x प्लस एच की घात n फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब मैं डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन से यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस एच माइनस एच x प्लस एच माइनस 2h x प्लस एच माइनस n माइनस 1h। इसी प्रकार ये आपके पास में ये मैंने डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन जो कि अपन ने समीकरण नंबर
आपके पास में 1 के अंदर कंसीडर किया। अब अपन देखते हैं कि ये आ गया। अब यहाँ से अपन ध्यान से देखें तो इसमें देखिए ये कट के आपके पास में x बच गया, ये x माइनस h बच गया और ये आपके पास में x माइनस n प्लस 2 बच गया। तो इसमें से मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से आपके पास एक x प्लस h टर्म है जो इसमें नहीं है और इसका जो लास्ट टर्म है वो आपके पास में इसमें नहीं है। तो ये दो टर्म को छोड़कर बाकी दोनों आपके पास जितने भी टर्म है वो इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो कॉमन टर्म मैंने बाहर ले लिए, अर्थात x प्लस एच, x माइनस एच, ये सब आपके पास में टर्म थे और ये इसको अपन चाहो तो इसको खोल के मैंने एक बार और लिखा है। अब इसमें से मैं x माइनस एच, x माइनस 2h और x माइनस n माइनस 2h दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन ले लिए। इसमें x प्लस एच है तो इसमें नहीं है, तो ये x प्लस एच यहाँ बच गया और इसमें ये x माइनस n माइनस 1h नहीं है। अब इनको मैं ओपन करता हूँ तो x से x कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास में n से n कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपके पास में बचेगा n और n। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं वापस फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन से, जब n माइनस 1 होता है तब n होता है, अब n माइनस 2 है तो ये x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि अपन ने देखा था कि उसकी एक घात यहाँ कम होती है। यदि n है तो ये n माइनस 1 होगा, या n माइनस 1 है तो ये n माइनस 2 होगा। अर्थात इसको अपन पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से लगाकर यहाँ तक अपन लिख सकते हैं x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको अपन ओपन करेंगे तो आपके पास में कुछ रिजल्ट इस प्रकार आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x की घात n फैक्टोरियल इक्वल्स टू nh इंटू x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके कोष्टक वाले बाकी सब टर्म कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ nh बचा। तो इसको अपन ने इक्वेशन दे दी फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। अब अपन निकालते हैं सेकेंड डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। तो देखिए डेल स्क्वायर एक्स की घात n, तो अब जो भी आपके पास में रिजल्ट आया था फर्स्ट, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं एक बार और ऑपरेट करवा देते हैं आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन। तो एक बार और ऑपरेट करवाएंगे तो डेल्टा एक्स की घात n फैक्टोरियल की वैल्यू ये थी जो कि अपन ने समीकरण 1 में अभी फाइंड की है। अब इसके ऊपर ns कांस्टेंट इट मींस बाहर आ गया, अब इसके ऊपर x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल पे काम करेगा। तो वापस इसको अपन क्या लिखेंगे x प्लस एच की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो उन सब टर्म को अपन कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पर अपन nh बचा था, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू एक्स और x की घात एक कम फैक्टोरियल, अर्थात यहाँ n था तब n माइनस 1 बचा था, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 2 बचेगा। ये आप चाहो तो इसको वापस अपन इन दोनों की डेफिनेशन लगा के इसको माइनस करके भी कॉमन लेके कर सकते हैं। तो यहाँ n आया था, यहाँ n माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार अगले टर्म में h और n माइनस 2 आएगा, इसी प्रकार अगले टर्म n माइनस 3। तो इस प्रोसेस को मैं यदि n बार रिपीट करता हूँ तो n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 h की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक बार लिया तब आपके पास में देखिए h था, जब 2 था तो h इंटू एच स्क्वायर था, n माइनस 1 लूँगा तो ये h की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा। अब यहाँ पर आपके पास में यदि nth डिफरेंस निकालता हूँ तो n माइनस 1 n माइनस 2 2 इंटू आपके पास में यहाँ 1 भी आ जाएगा साथ में, h की पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। अब एक बार और मैंने ये जो डेल्टा की पावर n माइनस 1 एक्स की घात n फैक्टोरियल था, इसके ऊपर एक बार और डेल्टा ऑपरेट करवाऊंगा तो डेल्टा की पावर n हो जाएगा, अर्थात डेल्टा x, क्योंकि बाकी सब टर्म है पूरा ये टर्म आपके पास में पूरा कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा x और डेल्टा x अपन जानते हैं x प्लस एच माइनस एक्स, अर्थात x से x आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ h बचा और h को h की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की पावर n हो गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे तो ये n फैक्टोरियल हो गया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो x की घात n फैक्टोरियल है उसका जो nवां अंतर होगा वो आपके पास में कांस्टेंट होगा, और वो होगा n फैक्टोरियल इंटू जो सम डिफरेंस डिक्रीज हो रहा था उसकी पावर n, और उसके ऊपर जितने भी आपके पास में प्रोसेस, अर्थात अपन x की घात n फैक्टोरियल कहेंगे उसका nवां अंतर अक्षर होगा। यदि आपके पास में x की घात 2 फैक्टोरियल कहेंगे उसका सेकंड अंतर अक्षर होगा, जो कि अपन आपके पास में कोई एग्जाम्पल लेके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन इसमें देखते हैं कि आपके पास में दूसरा अपन देखते हैं रेसिप्रोकल आपके पास में फैक्टोरियल क्या होता है। ये जो फैक्टोरियल था उसका अपन व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो देखिए मैंने फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन में ये देखा कि x की घात n फैक्टोरियल होता है वो x माइनस h x माइनस 2h इंटू x माइनस n माइनस 1h होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपके पास में देखिए इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसके जस्ट आगे वाले टर्म की बात करूँ तो वो क्या होगा x माइनस n माइनस 2 इंटू एच। और अब देखिए उस तक मैं यदि पूरी वैल्यू कंसीडर करता हूँ
एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2h, और इससे जो पहले वाला वैल्यू होगी वो होगी एक्स माइनस एन माइनस 2h। तो उन सब को यदि अपन फैक्टोरियल फंक्शन में लिखा जाए तो क्या लिखेगा, एक्स की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये टर्म ओनली फॉर बच जाएगा। तो इनको अपन वापस इस फैक्टोरियल फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में था, क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिखा है कि देखिए इसके जस्ट पहले वाला टर्म कुछ इस प्रकार आएगा एक्स माइनस एन माइनस 2 इंटू एच, और अपन ने फैक्टोरियल फंक्शन में देखा था यहाँ n माइनस 1 है अर्थात वो n फैक्टोरियल है, n माइनस 2 है तो वो n माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो इस टर्म से लगाकर इस टर्म तक मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया और ये टर्म आपके पास में ये आ गया। अब अपन देखते हैं इस इक्वेशन में अपन पहले n बराबर 0 पुट करते हैं। तो n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये x माइनस एच और x की पावर आपके पास में माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि आपके पास में ये फैक्टोरियल आपके पास में किस प्रकार एक्टिव होता है। अब देखते हैं अपन इसमें यदि n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये x की पावर 0 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ n 0 हो गया तो ये x प्लस एच हो गया और x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। या फिर इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x की पावर माइनस 1 ये इसके नीचे आ गया। और अभी मैंने स्टैंडर्ड नोट्स के अंदर बताया था आपके डेफिनेशन के अंतर्गत कि x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, जो कि मैंने यहाँ साइड में लिखा भी है। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट आपके पास में इनवर्स आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन, जिसकी आपके पास में घात क्या है 1 है। मतलब आप कह सकते हैं x की घात माइनस 1 फैक्टोरियल या रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ पावर 1। अब अगेन आपके पास में जो इक्वेशन 1 थी ये आपके पास में इसके अंतर्गत अपन n बराबर माइनस 1 पुट करेंगे तो ये x की घात माइनस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2h इंटू एक्स की आर माइनस 2। तो यहाँ पर अपन देखते हैं x की घात माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास में यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस एच तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच, और ये x प्लस 2h और x की घात माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से x की घात माइनस 2 फैक्टोरियल होगा वो 1 अपॉन एक्स प्लस एच और x प्लस 2h आएगा। इस प्रकार अपन जनरल ये लिख सकते हैं कि जो x की घात माइनस n फैक्टोरियल या रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ n घात अपन कहेंगे तो वो 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h और x प्लस nh होता है। क्योंकि अपन ने देखिए 2 बार किया तब 2 था और एक बार अपने 1 बार निकाला तब h था और 2 बार निकाला 2h, इसी प्रकार n आएगा तो ये nh आएगा। और इसको अपन यदि वापस इसमें फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन यूज करें तो ये होगा आपके पास में x प्लस nh की घात n फैक्टोरियल, जो कि आपके पास में रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ घात n को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ पावर n, या आपके पास में जो भी आपके पास में x की घात माइनस n फैक्टोरियल या x की घात n रेसिप्रोकल फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे x की घात माइनस n इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ n, जहाँ n आपके पास में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। अब यदि आपके पास में इसके अंतर्गत मैं h की वैल्यू यदि 1 कंसीडर करता हूँ तो ये x प्लस n की घात n फैक्टोरियल आएगा, जो कि रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ऑफ घात n को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसी प्रकार जो अपन ने उसका डिफरेंस निकाला था फैक्टोरियल फंक्शन का, इसी प्रकार अपन रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस आपके पास में देखिए, मैं इसका प्रूफ यहाँ नहीं बताऊंगा, जो आपके पास सीधे रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रूफ आपके पास बुक में किए हुए, जो कि मैंने फैक्टोरियल फंक्शन का जैसे उन दोनों की डेफिनेशन को उसमें से सब्सट्रैक्ट किया और जो कॉमन टर्म आ रहे हैं वो कट जाएंगे और बाकी टर्म जो बचेगा वो रह जाएगा। उसी प्रकार इसका जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा वो ये इस प्रकार का रिजल्ट देता है, सेकंड डिफरेंस इस प्रकार का देता है, और आपके पास में mth रिजल्ट इस प्रकार का रिजल्ट देता है। और एक आपके पास में इसमें बुक में आपके पास में एक कॉर्लरी भी दे रखी है कि x की घात r फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस आर एस की पावर n फैक्टोरियल, वो होता है x की पावर n प्लस r फैक्टोरियल, जिसका आपके पास में इसको अपन एक स्टैंडर्ड नोटेशन के रूप में जानते हैं, जिसको अपन कहते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ सूडो एक्सपोनेंट आपके पास में। तो कभी आपके पास में एक नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपके पास में एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ सूडो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं या उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि आपके पास में एक जो भी आपके पास में अभी अपन ने डिफरेंस कंसीडर किए थे, देखिए यहाँ पर आपके पास में